इस शाम के समय हम दोबारा आपके वचन पर जा रहे हैं। हम आपसे प्रार्थना करते हैं इस वचन को जब हम प्रभु पढ़ रहे हैं, इसे सुन रहे हैं, इस पर अध्ययन कर रहे हैं, इस पर विचार कर रहे हैं, तो प्रभु यीशु मसीह हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमें आत्मिक रूप से शक्ति देना, सामर्थ्य देना, ज्ञान देना, बुद्धि देना, और प्रभु आपके पीछे पीछे चलने के लिए आपके पवित्र आत्मा की आशीष देना। हम आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं इस वचन के द्वारा आप सबको आशीषित करना। यीशु मसीह के नाम में मांगते सुना और ग्रहण कीजिए, आमीन। आज का वचन मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय और 1 से 11 वचन तक है। यीशु की परीक्षा। प्यारे भाइयों बहनों, हम नेक्स्ट समय में शुरू हुए आज से, और इस प्रार्थना और उपवास के दिन परमेश्वर ने 2022 में आपके लिए मेरे लिए जोड़ दिए हैं। परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। इन 40 दिनों में हम हर दिन परमेश्वर का वचन सुनेंगे, हर दिन परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। यह अवसर परमेश्वर ने आपके लिए, मेरे लिए, अपने परिवार में, हमारे बाल बच्चों के जीवन में दिया है। इसकी तैयारी कीजिए, अपने बच्चों को भी सिखाइए, नए गीत गाने, आराधना में, हर भक्ति में सबको चांस मिलता है। सभी लोगों ने इसमें सहभागिता लीजिए और परमेश्वर के आध्यात्मिक ज्ञान में बढ़िए। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा हर एक व्यक्ति की होती है। आदम और हवा जब परमेश्वर ने बनाया उनकी भी परीक्षा हुई, परंतु वो फेल हो गए, असफल हो गए, परमेश्वर की आशीष से दूर गए, परमेश्वर की घर से, परमेश्वर के ईदन बाग से उन्हें बाहर निकाला गया। और जब प्रभु यीशु मसीह 30 साल के बपतिस्मा लिए और उसके बाद हम देखते हैं किताब ये आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। वो 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। तब उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटी बन जाए। यहाँ पर परीक्षक, परखने वाला, ये इब्लीस, ये शैतान जो आपके साथ, मेरे साथ हर समय बात करता है। आप नहीं कह सकते मेरे साथ नहीं बात करो। आप कह रहे तो झूठ कह रहे, क्योंकि हमसे बात करता है। आदम और हवा ने जब पाप किया उसी समय शरीर में आ गया, इसलिए हम अच्छा सोचकर भी बुरा करते हैं, अच्छा समझते हैं फिर भी बुरी की ओर हम झुकते हैं, क्योंकि हम पापी बनते हैं और इसलिए हमारे जीवन में मौत आती है, जिसको करने के लिए आपको और मुझे हनोक और एलिया ही बनना होगा। अगर आप और मैं चाहते हैं हमारे शरीर के साथ हमें मौत न दिखे, हमारा शरीर न पूजे, कोई उठा के जलाए ना फेंके, तो एलिया और हनोक ही बनना होगा। एलिया और हनोक के जैसा है। हनोक 300 साल परमेश्वर का हाथ पकड़कर चला, 65 इयर्स का था, 65 साल का था। 65 साल के बाद उसने 300 साल परमेश्वर के साथ हाथ पकड़कर चला। एलिया सर्वसाधारण मनुष्य था, आपके जैसा, मेरे जैसा, तो परमेश्वर ने उसे अपने पास लेकर गया। आपको और मुझे इस परखने वाले से, इस परीक्षा में उत्तीर्ण होना है, तो हमें जो जरूरी बात है वो यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के पास ये इब्लीस, ये परखने वाला आया और इसने 3 ही प्रश्न पूछे उसको। 4 नहीं पूछे, 1 नहीं पूछा, 2 नहीं पूछे, 3 पूछे हैं। 3 पूछने के बाद भाग गया, निकल गया। 3 ही क्यों पूछे? प्रभु यीशु मसीह पूर्ण रूप से मनुष्य था, और मनुष्य होने के कारण जब उसकी परीक्षा होती है, यहाँ पर परखने वाला जब आया उसके पास, तो उसने 3 सवाल उससे पूछे हैं। और पहला सवाल, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, तू परमेश्वर का पुत्र है, ये जानता है वो। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। तू परमेश्वर का पुत्र है, जगत के निर्माण कर्ता ने तुझे बनाया है, उसकी रचना है, उसकी हस्तकला है, उसकी रूह तेरे अंदर है। परमेश्वर का पुत्र, कन्या, हम परमेश्वर का बेटा और बेटी है।
अब कहीं पर भी जाइए, आज रेलवे स्टेशन पे जाइए, मॉल पर जाइए, कहीं पर भी जाओगे तो सीसीटीवी कैमरा लगे रहते हैं। मॉल में बड़ी बड़ी महंगी चीजें रखी रहती है, चॉकलेट कोई आप खोल के नहीं खाते, डरते हैं, हर देख रहे हैं आपको। 1 रुपए का भी चॉकलेट नहीं खोल के खाते, हिम्मत नहीं होती है ना, खरीद लेंगे तो खाएंगे। हमारे जीवन में ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हम परमेश्वर का बेटा बेटी है, ये जान लो। ये जब तक नहीं समझ पाओगे, जब तक हम इस परखने वाले के सामने हम असफल हो जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह जानता था कि मैं परमेश्वर का बेटा हूं, परमेश्वर की बेटी, परमेश्वर का बेटा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसकी रूह हमारे पास है। इस विश्वास में हमें बढ़ना है। जब तक हम इस विश्वास में नहीं बढ़ते तो हम परखने वाला हमें तुरंत फेल कर देगा। अब उसकी परीक्षा में जब वो हमारे सामने प्रश्न रखता है तो हम तुरंत फेल हो जाते हैं, हम दोबारा पाप में गिर जाते हैं और वो हमारे ऊपर राज्य करता है। और उसने यहाँ पर कहा कि पहला सवाल ये कहा कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो ये कह देना ये पत्थर रोटियां बन जाए। प्रभु यीशु मसीह ने उसे क्या उत्तर दिया? कहाँ से उत्तर दिया? जो उसने पढ़ा था प्रभु यीशु मसीह, मरियम यूसुफ ने, उसके माँ बाप ने जो सिखाया था, जो परमेश्वर का वचन था, मेरा पिता क्या कहता है, मेरा मालिक क्या कहता है, मेरा परमेश्वर। हमारे जीवन में हमारे माँ बाप ने सिखाई हुई बातें हमें कभी भूलते नहीं। जब बहू लेके आते हैं हमारी बीवी को, मेरे बाप ने सिखाया, मेरी माँ ने सिखाया, ऐसा ही कर, जोर जबरदस्ती से करने लगाते। हमें बहुत डर रहता है, ऐसा कर, ऐसा कर, वैसा कर, क्यों? तो हमें बहुत गर्व है। परमेश्वर ने जो हमें सिखाया है, हम परमेश्वर का बेटा बेटी, उसका वचन हमारे जीवन में रहना बहुत जरूरी है। हमें उस बात का गर्व लेना चाहिए। मूसा जब उस पहाड़ पर गया, उस पहाड़ पर जाने के बाद, आने के बाद जब उसने 40 दिन 40 रात उपवास किया, परमेश्वर की संगति रहा, परमेश्वर की आशीष लेकर आया, 10 आज्ञा लेकर आके उसने छोटे बच्चों को दिया। किसको दिया? इज़राइल के जो बुजुर्ग थे सब उनके सामने रख दिए, और ये परमेश्वर का वचन है, ये परमेश्वर के 10 आज्ञाएं हैं, ये आप लो, आप सीखो, आपको इसके ऊपर अमल करना है और अपने बाल बच्चों को दो। परमेश्वर का वचन 10 आज्ञाएं उसने छोटे बच्चे को दिया। 10 आज्ञाएं हमारे दिमाग पर जमकर बैठनी चाहिए। क्यों? तो हम परमेश्वर का बेटा और बेटी है, उसने हमें दिए हैं, वो हमारा सुरक्षिता है। हमारे जीवन में परखने वाला हर समय आता है, हर घंटे में, एक घंटे में कितनी बार आता है हमारे मन में, हमारे हाथों से हम कितनी बार बुरे विचार करते हैं, अंधकार की ओर जाते रहते हैं। प्रभु यीशु मसीह मत्ती रचित सुसमाचार में कहता है, ये आँख हमारा शरीर का दिया है और इसके द्वारा, देखने के द्वारा हम हमारे शरीर को अंधकार बना देते हैं। और वो ही इंसान, यही जो दुरात्मा इब्लीस है, ये परखने वाला हमें गलत नजर से देखने को सिखाता है। जब वो गलत नजर से देखने सिखा रहा है तो हमें सीखने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने वचन दिया है, और हम परमेश्वर के पुत्र और कन्या हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। हम कहीं पर भी जाए, मैं परमेश्वर का बेटा बेटी हूँ, हमारे बच्चे को वो सिखाना चाहिए, नहीं डरना। हम छोटी सी बीमारी आए तो डर जाते हैं। परमेश्वर का यहाँ पर आज्ञा, परमेश्वर का जो वचन है, वही प्रभु यीशु मसीह ने इस पहली आज्ञा, जब उसने उसकी परीक्षक ने, परखने वाले ने उसके सामने रखा, तो कहता है यीशु मसीह की लिखा है, क्या लिखा है? रोटी से नहीं जीवित रहेगा मैं, मेरा परमेश्वर कहता है। मैंने कह दिया मेरा बेटा मेरी बेटी जीवित रहेगी, मतलब जीवित रहेगी। चिकन मटन बिरयानी दे तू खाने से नहीं हम जीवित रह सकते। परमेश्वर ने जब आपसे और मुझसे कह दिया है, मतलब कह दिया है मेरा बेटा मेरी बेटी जीवित रहेगी, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे तो जीवित ही रहेंगे। हमें भूख लगे, हमें खाना मिले नहीं मिले, बीमारी आए नहीं आए, कुछ भी आए हमारे जीवन में, हम जीवित रहेंगे। ये परखने वाले ने उसके सामने वही पहला प्रश्न रखा, पेट, अनाज, भूख, रोटी।
रोटी जो हम दिन रात काम करते हैं, कभी कभी इस रोटी के से घर में बहुत झगड़ा होता है, बहुत पतंगा होता है रोटी की वजह से। और यहाँ पर परखने वाले ने प्रभु यीशु मसीह से वही कही, भूख लग गई रोटी बना के खा लेना, तू तो परमेश्वर का पुत्र है। बना सकता था 2 मछली 5 रोटी 5,000 10,000 लोग खाना खाए, तो क्या पत्थर से नहीं बना सकता? पत्थर से ही बनती है रोटी, बनती है, वही बनाने वाला है प्रभु यीशु मसीह। उसने कहा किसान जाकर बीज बोता है, रात में जाकर सोता है, वो उठता है, सवेरे जाकर ऊपर आ गया, दूसरे दिन जाकर और ऊपर आ गया, तीसरे दिन बाहर में बड़ा होता है, फूल आता है, कलीस आता है, उसमें फल आते हैं, दाना बच जाता है, काट के घर पर लेकर आता है, खुद खाता है, बच्चों को देता है। परमेश्वर ही बनाता है। यहाँ पर ये जो पहला प्रश्न पूछा है वो है अन्न के बारे में, और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहता है कि परंतु हर एक वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। परमेश्वर ने आपको मुझे कह दिया है, हमें कोई डर नहीं हमारे जीवन में, रोटी मिले नहीं मिले, परमेश्वर ने जब कह दिया, जब आप और मैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किए तो हम परमेश्वर के पुत्र और कन्या हैं। यूहन्ना के पहले अध्याय में 12वें वचन में वही लिखा है, पहला अध्याय 12वें वचन में प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर लिखा है कि परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, प्रभु यीशु मसीह को, आपने मैंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है तो उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं वे न तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। हम परमेश्वर की ओर से, जब आपने और मैंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है तो आप और मैं परमेश्वर के पुत्र और कन्या हैं, ये समझ लीजिए। ये जरा आप नहीं समझे तो फेल हो जाएंगे, फेल हो जाओ। हम जब तक नहीं समझते मैं परमेश्वर का बेटा और बेटी हूं, और जब मेरे परमेश्वर ने मुझे कहा कि मुझे कुछ नहीं होगा, इन्हें कुछ नहीं होगा, मुझे जीवन है, मतलब जीवन है मुझे। दूसरा सवाल जब उसे पूछा तब इसलिए ने उसे पवित्र नगर में ले गया, मंदिर के कंगेरे पर खड़ा किया और उसने उससे कहा यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, दोबारा कहा तू परमेश्वर का पुत्र। वो जानता था ये कौन है, मनुष्य कौन है, आप और मैं कौन, परमेश्वर की संतान है हम भूल जाते कि परमेश्वर का बेटा और बेटी मैं हूं। हम गर्व से चलना चाहिए, गर्व से सेवकाई के लिए तैयार होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह जब सेवकाई शुरू की तो ये इब्लीस आके वही बता रहा है कि तू परमेश्वर का पुत्र है। आप और मैं इस जगत में परमेश्वर के पुत्र और कन्या हैं। आप और मैं जब तक ये समझते हैं, जब तक हम उसकी सेवकाई नहीं कर सकते, सेवकाई नहीं कर सकते। मैं मेरे परमेश्वर का, उसने मुझे बनाया, मैं उसका बेटा और बेटी, तभी तो परमेश्वर की सेवकाई कर सकते। ये जानेंगे नहीं तो हम कैसे, हम कबूल ही नहीं करेंगे कि मैं परमेश्वर की संतान हूं। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ये सबसे बड़ा अधिकार आपको और मुझे दिया है परमेश्वर ने। और यहाँ पर वो इब्लीस वही बात दोबारा उसको याद दिलाता है, तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूत को आज्ञा देगा और वो तुझे हाथों हाथ उठा लेगा, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। बहुत सुंदर रीति से परमेश्वर का पुत्र है तू, परमेश्वर की कन्या है तू। कोई बीमारी आएगी, कुछ कमजोर हो जाएगा, वो डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं मसीह लोग। डरने की कौन सी बात है, भयभीत होने की कौन सी बात है। वो उससे एग्जाम में पूछता है कि तू अपने आप को कूदने की क्या जरूरत है, मेरे परमेश्वर हर समय मेरे साथ रहता है, उसके स्वर्गदूत मेरे साथ हमेशा रहते हैं। उस विश्वास में चलिए, उस विश्वास में अपने बच्चे को बढ़ाइए, नहीं तो कोई तेरे कारण तेरे को नजर लगेगी खाना टीका लगा, परमेश्वर का अपमान करते हैं। परमेश्वर ने आपको बेटा बेटी दी है, उसे क्यों नजर लगेगी, परमेश्वर का है तो। परमेश्वर ने जब हमें दिया है सब कुछ और परमेश्वर हमारा मालिक है तो कुछ नहीं होगा। यहाँ पर वही बात प्रभु यीशु मसीह से बताता है। यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है, परमेश्वर का वचन क्या लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न ले। मेरा परमेश्वर मेरे हर दिन मेरे सुरक्षा का रखता है,
इसलिए तो अपने लहू को बहाया। मेरे जीवन में सुरक्षित रहे, मेरे जीवन में से बीमारी जाए, मेरे जीवन से कमजोरी जाए, मेरे जीवन से मौत जाए, इसलिए तो मेरे परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को निछावर कर दिया। तो गिरने के बाद मुझे चोट लगी, कहां से सिखा रहा है मुझे? उसके स्वर्गदूत हमेशा मेरे साथ ही रहते हैं और अपने साथ भी रहते हैं, हमारे बच्चों के साथ भी रहते हैं। परंतु हमारा विश्वास रहना चाहिए कि मैं परमेश्वर का बेटा और बेटी हूं, मैं परमेश्वर का बेटा बेटी हूं। मेरी प्रार्थना को मेरा परमेश्वर सुनता है, मेरे परिवार को, मेरे बाल बच्चों को आशीष देगा ही देगा। यहाँ पर जिस प्रकार से आदम हवा को प्रश्न पूछे, यहाँ पर 3 प्रश्न पूछे, कहीं तो भी वो बुड़ जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह नहीं बुड़ गया। परमेश्वर का ही वचन लेकर उसे बता रहा है कि तू अपने परमेश्वर की परीक्षा न ले। परीक्षा, माँ जब रोटी देती तो हम देखते क्या है, तू उसमें पॉइजन तो दे डाला है, धीरे धीरे खाते हैं क्या कभी? ऐसा खाते हैं क्या कोई? माँ ने जैसी रोटी दी वैसे मुंह में डाल देती, बराबर। हमारे जीवन में भी वही विश्वास रखिए ना। प्रभु यीशु मसीह वही कहता है, जब परमेश्वर का बेटा बेटी है तो परमेश्वर सुरक्षित देगा ही देगा। इसलिए भजनकर्ता कहता है, परमेश्वर जब तक नगर की रक्षा नहीं करता, पहरेदार का कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। परमेश्वर हमारे जीवन में सुरक्षिता देने वाला है, इस विश्वास में हमें बढ़ना है। वो हमारे साथ है, उसके स्वर्गदूत हमारे साथ, हमारे बाल बच्चों के साथ रहते ही रहते हैं। है ऐसा विश्वास। वो इब्लीस, ये परीक्षक जानता था ये परमेश्वर का पुत्र है, इसलिए उसको कहता है तो परमेश्वर का पुत्र है। हाँ बोलता, मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, मैं परमेश्वर की कन्या हूँ। ये विश्वास हमारे मन में रहना हो, तू अपने परमेश्वर की परीक्षा न ले। फिर इब्लीस उसे बहुत ऊंचे पहाड़ पर गया और जगत के सारे राज्य और उसके वैभव को दिखाया। उससे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं ये सब तुझको दे दूंगा। हमारे जीवन में हम परमेश्वर को छोड़कर दूसरे की आराधना है, दूसरों पर विश्वास करते हैं। उसी समय हम आदम और हवा की तरह फेल हो जाते हैं। उन्होंने उस फल पर विश्वास किया, उस पेड़ पर विश्वास किया, उस मिठास पर विश्वास किया, परमेश्वर पर विश्वास किया। जो मालिक था उसे मांगते तो देता था, हमको खाना चाहिए, नहीं दे सकता, दे सकता। परंतु उन्होंने यहाँ पर क्या किया है कि उन्होंने परमेश्वर जो उनका मालिक है, जो उनका निर्माण करता है, उसकी आज्ञा का उल्लंघन करके दूसरों को मालिक बना दिया, आदम और हवा। यहाँ पर वही तीसरा प्रश्न घुमाकर लेकर आया है इब्लीस। ये परीक्षा घुमाकर लेकर आया, तेरे को ये जगत का भी यहाँ पर फल तो है नहीं। ये जगत में बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं, देख, जगत में जितनी अच्छी अच्छी चीजें ये सब तेरे को दे दूंगा। प्रभु यीशु मसीह को कहने लगा, आदम और हवा को कहा ये फल, और परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने जो वचन जो सीखा था वही उसके सामने रखा। तब यीशु ने उससे कहा, है शैतान तू दूर हो जा, क्योंकि ऐसा लिखा है, तू अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। उसी की बात को सुनना है, दूसरे किसी की बात को नहीं सुनना है। उसने जो कहा है वही करना है, दूसरा कुछ नहीं होगा। तू कुछ नहीं दे सकता मुझे, केवल मुझे देने वाला परमेश्वर है। अय्यूब की भी परीक्षा है, उसके साथ भी ऐसी परीक्षा है। उसकी जितनी धन दौलत थी सब ले गया, उसके शरीर को भी उसने फोड़ आ गए, उसके शरीर को भी ले लिया। परंतु वो जानता था कि तू अपना परमेश्वर के को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। वही है जो सब कुछ देता है। जगत से हमको नहीं मिलता है, जगत से कुछ मिलेगा भी नहीं। जगत में मनुष्य पर भी विश्वास मत रखो, उनसे ऊपर आस मत लगाए रहो, परमेश्वर की ओर आस लगाओ। उस दिन बाद में वो रुकते थे, अच्छा ठीक है ये फल अच्छा हम खाएंगे, हमारा मालिक आएगा मांग कर खाएंगे। इतना कहते तो फेल नहीं होते थे ना। तो
हम लोग ये फल तो रोज देखते हैं, रोज पानी भी देते हैं, हमारा मालिक आएगा आज शाम को हम खाएंगे उसके साथ बैठ कर। परंतु शैतान, ये इब्लीस, ये परीक्षक हमारे जीवन में हमें गुमराह कर देता है। हम परमेश्वर की आराधना करने वाले हैं, हम उसकी ओर से आशीष पाने वाले हैं, उसके सिवा हमारे जीवन में कोई नहीं है। यही सिखाने के लिए पुराने नियम में भी मूसा के द्वारा हमें वही बताया गया। प्रभु यीशु मसीह वही सीखा, इसलिए वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने उन वचनों को उनके सामने प्रकट किया। उस इब्लीस में परीक्षक के तू अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर, केवल उसी की उपासना। इन 40 दिनों में आपको और मुझे शैतान उसके पास से चला गया, ऐसा लिखा है। और देखो स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। आपके साथ मेरे साथ इस परीक्षा को निकाल देना है 40 दिनों में। 40 दिन जोड़ दिए, हम हमारे आप को क्यों नहीं तैयार करें? वचन में बढ़ेंगे, प्रार्थना में बढ़ेंगे, उपवास करिए। जो भी हमारे जीवन में अब तक परमेश्वर शैतान ने, हमारे परीक्षक ने जो भी परीक्षा निकाली है, हमारे जीवन में परीक्षा दे रहे, हम फेल हो गए, ये चलेगा, कोई मतलब नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने एक एग्जांपल दिया है। यूहन्ना लूका रचित सुसमाचार 15वां अध्याय 11 से आगे वहां पर उड़ाऊ पुत्र का एग्जांपल दिया। उड़ाऊ पुत्र का एग्जांपल दिया कि गलती कर बैठा अपने पिताजी के खिलाफ, परमेश्वर के खिलाफ, और वो जब आता है तो वहां पर ऐसा लिखा है कि वो आकर अपने पिता से क्या कहता है कि एक गुलाम बोलकर अपने घर पर रखते हैं। आप और मैं जब गलती किए होंगे, फेल होंगे, तो दोबारा प्रभु यीशु मसीह आपको और मुझको कहता है कि हम हमारी प्रभु की ओर, परमेश्वर की वचन की ओर लौटेंगे। और ये उड़ाऊ पुत्र जिस प्रकार से वहां पर आया और वहां पर आकर अपने पिताजी से क्या कहता है कि मैंने आपके विरुद्ध, है ना, और परमेश्वर के विरुद्ध, स्वर्ग के विरुद्ध मैंने पाप किया है, तो आप क्या कीजिए, मुझे अपना घर का क्या करिए, अभी बेटा बोलकर मत रखिए, कन्या बोलकर मत रखिए, पर आपका दास और दासी बन के मेरे को घर में रखो। प्रभु आपसे मुझसे वो चाहता है। यदि हम फेल हो गए तो मत फिराओ, प्रभु कहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, परमेश्वर आपको और मुझे स्वीकारने के लिए तैयार है, प्रभु कहता है। इसलिए तो प्रभु यीशु मसीह ने आने के बाद दो ही मैसेज किया, मन फिराओ और परमेश्वर के राज में जाओ, मन फिराओ, परमेश्वर के घर में जाओ। जिसके बेटा और बेटी हम हैं, उसके घर में हमें जाना है। तो प्रभु यीशु मसीह ने हमें वही एग्जाम्पल दिया है। लूका रचित सुसमाचार इसके 11वें अध्याय में हम देखते हैं कि 11 से लेकर 35 वचन तक कि उड़ाऊ पुत्र जब आया तो उसके पिता ने उसका स्वीकार किया, उसके पिता ने उसका स्वीकार किया। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि परमेश्वर आपका और मेरा स्वीकार करने वाला है, परंतु उसके जेठ यहाँ पर ऐसा था, वो उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगा और बहुत चूमा। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध में, जब हमने गलती की है तो प्रभु को पास आइए। प्रभु कहते, ये उड़ाऊ पुत्र आया, प्रभु यीशु मसीह ने एग्जाम्पल दिया, और उसने क्या किया अपने पिता को, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध में और तुम्हारी दृष्टि में पाप किया है, और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरे पुत्र और कन्या बनूं। अभी तो मैं तेरे लायक नहीं हूं, मैं पुत्र और कन्या बनूं। झट, परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छे वस्त्र निकालकर पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पांव में जूतियां पहनाओ, और फला हुआ पशु लाकर मारो ताकि हम खाए और आनंद मनाए, क्योंकि मेरा यह पुत्र या कन्या मर गई थी, फिर जी गया है। आप और मैं जब मन फिराते हैं तो परमेश्वर हमें कहता है कि मेरा बेटा और बेटी जी उठ गए, आपका और मेरा पुनरुत्थान होता है, और खो गया था अब मिल गया है, तो वे आनंद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने एग्जाम्पल दिया है। आप भी, आप और मैं प्रभु के बेटा और बेटी बनने से फेल हो गए होंगे, हम कमजोर ठहरे होंगे,
परीक्षा के द्वारा, तो प्रभु आपको और मुझे दोबारा चांस देता है। प्रभु कहता है कि हमें उठकर दोबारा हमारे परमेश्वर के पास घूमना है, उसकी वचन की ओर घूमना है, उसकी वचन की ओर आना है। जब हम उसकी वचन की ओर आएंगे तो दोबारा हमारा परमेश्वर आपको और मुझे स्वीकार करता है। ये बहुत बड़ा चांस, बहुत बड़ी अवसर हमारे जीवन में 2022 में दोबारा दिया है आपको और मुझे, कि हम दोबारा फिर कर मुड़ जाएंगे। जब हमने हमारे पिता के, हमारा जो मालिक है, हमारा जो उसके पुत्र और कन्या है, हमने उसका अपमान किया है, उसके खिलाफ गए, तो हमें दोबारा प्रभु कहता मुड़ो, परमेश्वर की ओर फिरो, दोबारा यू-टर्न ले लो और परमेश्वर की वचन की ओर आओ। प्रभु आपको अब मुझे देख रहा है। जब आप मुड़ोगे, वो बेटा दूर ही था तो देखा उसके पिता ने, ऐसा दिखा दूर। आप मन में सोचोगे कि नहीं प्रभु मैं आज मुड़ूंगा आपसे, तो प्रभु आपके पास आएगा, प्रभु के स्वर्गदूत आपके साथ रहेंगे, परमेश्वर की आत्मा आपके साथ रहेगी। पर मुड़ना हमारे ऊपर है, मन फिराना हमारे ऊपर है। आप और मैं 40 दिनों का पहला दिन है तो हम मुड़ जाएंगे। आज से हम मुड़ जाएंगे, आज से हर प्रार्थना में जाएंगे, हर प्रार्थना में परमेश्वर से आशीष पाएंगे, हर प्रार्थना में परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, हर प्रार्थना में परमेश्वर के वचन को हमारे घर पर लेकर जाएंगे। मेरे मन में रखूंगा, मेरे बाल बच्चों में रखूंगा, और मैं इस परीक्षा को पराजय करूंगा आज के बाद। उसके सिवा नहीं होगा, उसके सिवा नहीं होगा। आपको और मुझे ये परीक्षा यूं घुमा देते, यूं घुमा देते। आपके साथ, मेरे साथ जब परमेश्वर का वचन नहीं रहेगा, हमारे बच्चों के साथ, तो हम उसे नहीं पराजय कर सकते, नहीं कर सकते। इसलिए आप अब तक जब हमें नहीं लिया है, तो आज से हम दौड़ेंगे प्रभु को कहे। वो बेटा आने के बाद उसने कहा मैं स्वर्ग के विरुद्ध और पिताजी आपके विरुद्ध पाप किया है। कबूल करना, कबूल करिए। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, आज इस सुबह शाम के समय में दोबारा हम आपके सिंहासन के नजदीक आते हैं। प्रभु यीशु मसीह, जब आपने सेवकाई शुरू की, उस समय ये इब्लीस, ये परीक्षक आपके पास आया और परखने वाले ने आपसे प्रभु प्रश्न पूछे। परमेश्वर का वचन लेकर आया, परमेश्वर का पुत्र है, इस विश्वास के द्वारा उससे पूछा। हाँ प्रभु, हम परमेश्वर के पुत्र और कन्या हैं, और शैतान हर दिन हमारे साथ आता है, हमसे बातचीत करता है और हमें गुमराह करने की कोशिश करता है। कभी कभी प्रभु हम गुमराह हो जाते हैं, पाप में जाते हैं, आपकी आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, आपसे दूर जाते हैं। परंतु आज दोबारा जब हमने प्रभु यीशु मसीह की ओर देखा है कि जब इब्लीस के परीक्षा परखने वाला प्रभु यीशु मसीह के पास आया, तो प्रभु यीशु मसीह ने उसे बताया कि परमेश्वर ने हमें जीवन दिया है और वही हमें अनंतकालीन जीवन देता है। परमेश्वर सब कुछ देने वाला है। जगत की बात में परमेश्वर हमारे जीवन में सुरक्षितता देने वाला है। तो उसके स्वर्गदूत हमारे साथ रहते हैं और हम केवल परमेश्वर की आज्ञा पर चलने वाले बनेंगे, उसी की आराधना करेंगे, उसकी उपासना करने वाले बनेंगे। इसलिए प्रभु आप हमें सहायता करें। यीशु मसीह के नाम में मांगते सुना ग्रहण कीजिए, आमीन। आइए सब हमारे भेंट परमेश्वर के देश में